वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम पेपर 6 ऑपरेशनल रिसर्च में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स एंड असाइनमेंट मॉडल्स दो इसमें हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स अपना चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में मैं आपको बताया था कि व्यवसाय में बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक वस्तु विशेष को जो कि कई स्थानों पर उपलब्ध है अलग अलग मांग वाले स्थानों को भेजा जाता है। इसमें मुख्य रूप से बिजनेसमैन का उद्देश्य यही होता है कि कम से कम लागत में एक सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर को माल भेजा जा सके। इसके लिए जो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं उसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स या ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के नाम से पुकारते हैं। इसमें मैं आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए 3 मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, मिनिमम कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी में हमने फिर आगे कैसे इसको चेक करते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट बताया था, और यदि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हो तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के तरीके या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये आपको बताया था। आज हम ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताएंगे। इलस्ट्रेशन 4 इसके लिए हम आपको समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का। सबसे पहले हमें एक प्रॉफिट टेबल बनानी है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करके हम एक प्रॉफिट टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करना है या कई बार सेल को करना होता है। तो कहने का मतलब पहले प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में आपकी आनी चाहिए, फिर इस प्रॉफिट टेबल के सबसे बड़े अंक में सभी अंक घटाकर प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको रिलेटिव लॉस टेबल बोलते हैं, बनाएंगे। तो प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है कि जो टेबल की सबसे बड़ी फिगर हो, हाईएस्ट जो अंक हो, उसमें से सभी डिजिट लेस करके आप प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दें, और फिर वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के जो तरीके हैं, कुछ भी नहीं कहा गया तो वाम मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, और जब आंसर लिखेंगे तो वापस हम जो हमारी मूल टेबल थी, ओरिजिनल टेबल थी, उसको यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल 4 है, लक्ष्मी एंड कंपनी जो कि सिलाई मशीन बनाती है कि 3 उत्पादन इकाइयाँ 3 विभिन्न शहरों कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में हैं। 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं। तीनों शहरों में विभिन्न कारणों से एक ही प्रकार की मशीन के उत्पादन में लगने वाली चल लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग है, जो क्रमशः 300, 320 और 325 है। यानी कोलकाता में 300 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, मुंबई में 320 है और चेन्नई में 325 है। तीनों उत्पादन स्थानों से मशीन 4 उपभोक्ता भंडारों को जो देश के अलग अलग 4 शहरों में स्थित है भेजनी है। तो 4 हमारे कंज्यूमर हैं। कंपनी मशीन को उपभोक्ता भंडारों को उनके शहरों में 350 रुपये मशीन के हिसाब से बेचती है। ये सेलिंग प्राइस है कंपनी का 350। अब 350 हर एक जगह का सेलिंग प्राइस है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट कम कर देंगे तो एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यदि विभिन्न भंडारों की आवश्यकता, विभिन्न उत्पादन केंद्रों की उत्पादन क्षमता और उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता भंडारों को मशीन भेजने की प्रति इकाई परिवहन लागत नीचे तालिका के अनुसार है, तो प्रश्न को कंपनी के अधिकतम लाभ के लिए हल कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 350 रुपये हर एक कस्टमर या डिमांड सेंटर का सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट तीनों प्रोडक्शन सेंटर की कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई की अलग अलग है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आगे टेबल में दी हुई है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कोलकाता से फर्स्ट कंज्यूमर की 45, सेकंड कंज्यूमर की
46, थर्ड कंज्यूमर की 45 और फोर्थ कंज्यूमर की 43। ऐसी मुंबई की दे रखी है और ऐसी चेन्नई की। मैंने क्या किया, इसी टेबल में आप देख रहे हो, ये पेन से मैंने मार्क कर रखा है। सेलिंग प्राइस 350 है, वेरिएबल कॉस्ट कलकत्ता का 300, मुंबई का 320 और चेन्नई का 325। मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। तो कलकत्ता का कंट्रीब्यूशन आया 50, मुंबई का आया 30 और चेन्नई का 25। ये मैंने पेन से लिख रखा है, ये कंट्रीब्यूशन है। हर एक आगे जो अपने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट। जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दो। तो नेक्स्ट टेबल में आप देख रहे हो, 50 में से 45 गया 5, 50 में से 46 गया 4, 50 में से 45 गया 5, 50 में से 43 गया 7। फिर मुंबई में 30 में से लेस करो 26, 22, 24 और 25। चेन्नई में 25 में से लेस करो 19, 22, 21 और 20। तो आप देखिए नेक्स्ट जो टेबल है 13 नंबर इस पेज पे, वो प्रॉफिट टेबल है, नेट प्रॉफिट टेबल। और आप देखो प्रॉब्लम बैलेंस है। फर्स्ट कंज्यूमर की डिमांड 40 है, सेकंड की 30 है, थर्ड की 50 है, फोर्थ की 30 है। कलकत्ता का जो कैपेसिटी है सप्लाई 50 है, मुंबई की 40 है और चेन्नई की 60 है। दोनों तरफ से 150 टोटल है। ये बैलेंस प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की बन चुकी है। हमने एक प्रॉफिट टेबल बना ली है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आप सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करके कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट टेबल बनाएं। अब इस प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब प्रॉफिट का हाईएस्ट डिजिट है, इस टेबल में जो हाईएस्ट डिजिट है वो 8 है, इस 8 में से सारे डिजिट कम करो तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर आप हर एक सेल के ऊपर कॉर्नर में जैसे अपन कॉस्ट लिखा करते थे वैसे लिख देना। तो 8 में से लेस करो 5, 4, 5, 7 पहले रो के, तो 3, 4, 3, 1 आ गया। दूसरे रो के भी 8 में से कम करो 4, 8, 6, 5, तो 4, 0, 2, 3 आ गया। थर्ड रो के भी कम करो तो 2, 5, 4 और 3 आ गया। तो ये हमारी रिलेटिव लॉस टेबल बन गई, यानी प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन वाली मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। पहले प्रॉफिट टेबल बनाई, फिर हाईएस्ट डिजिट में से सारे डिजिट कम किए, यह आपकी रिलेटिव लॉस या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन गई। अब तरीका वही है, आप ये जो टेबल नंबर 14 है जो हमारे पेज पे आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसको आपको सॉल्व करना है। चाहे आप नॉर्थ वेस्ट से करो, मिनिमम कॉस्ट से करो, वोगल से करो, कुछ भी नहीं कहा गया तो मैंने कहा था वोगल से करना चाहिए। तो इसको आप वोगल से सॉल्व करें। वोगल से सॉल्व करने का मतलब वही डिफरेंस निकालने होते हैं। पहली रो में 3, 4, 3, 1 में मिनिमम जो दो कॉस्ट हैं 3 और 1 का डिफरेंस 2 आएगा। फिर 0 और 2 का दूसरी रो में 2 आएगा। थर्ड रो में 2 और 3 का 1 आएगा। कॉलम वाइज भी निकालो इधर, 2, 3 का 1, 0, 4 का 4, 2, 3 का 1, 1, 3 का 2। तो आप देखो ये सीधा नेक्स्ट टेबल में सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आपको पहले वोगल से सॉल्व करके ये निकालना है, तो वो आप निकाल लेना डिफरेंस। फिर हमें उस कॉलम को भरना है या उस रो को भरना है जिसमें डिफरेंस हाईएस्ट होगा। तो इस तरीके से वोगल से आप सॉल्यूशन निकाल लेना। तो ये वोगल से सॉल्यूशन इसने निकाला हुआ है। नेक्स्ट टेबल में आप देख रहे हो 15 में, तो ये जो डार्क डिजिट है, कलकत्ता से थर्ड कंज्यूमर को 20, कलकत्ता से फोर्थ को 30, मुंबई से सेकंड को 30, थर्ड को 10, चेन्नई से फर्स्ट और थर्ड को, ये हमने सेल फिल कर दिए। फिर नीचे हमें चेक करना है कि ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। तो इसके लिए पहले यू और वी की वैल्यू, उसके लिए कंडीशन m+n-1, भरे हुए खानों की संख्या 4 और 3 7, -1 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 है। फिर एक u को 0 मान लो, जिसमें ज़्यादा खाने भरे हुए तीनों रो में 2-2 हैं, तो u1 0 मान लिया। और फिर u और v की सारी वैल्यू निकालो ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर, u + v = कॉस्ट करके u और v की वैल्यू आ गई। फिर जब u और v की सारी वैल्यू आ जाए
तो खाली खानों के मान निकालो u प्लस वी माइनस कॉस्ट करके। तो खाली खानों के मान भी निकाल रखे हैं, -2, -3, -4, -3 और -1। यदि सभी खाली खानों के मान 0 या नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो इस प्रॉब्लम में ये ध्यान रखिएगा, आपको सॉल्व करना है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इससे पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप वोगल से सॉल्व कीजिएगा इनिशियली, फिर उसको चेक कीजिएगा u और v की वैल्यू निकाल कर। क्योंकि सारे खाने माइनस में हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन सही है। अब फाइनल आंसर लिखिएगा। तो प्रॉफिट में लिखना आंसर, तो आपने पहले जो प्रॉफिट टेबल थी उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। तो यूनिट तो यही काम में लेनी है, कलकत्ता से थर्ड को 20 है, कलकत्ता से फोर्थ को 30 है, लेकिन 20 इंटू 3 नहीं करना है। जो आपकी प्रॉफिट टेबल के डिजिट थे 20 इंटू प्रॉफिट टेबल के डिजिट 20 इंटू 5, जो 13 नंबर टेबल थी वो प्रॉफिट यूज़ करने हैं। फिर 30 इंटू 7, 30 इंटू 8, 10 इंटू 6, 40 इंटू 6 और 20 इंटू 4, तो प्रॉफिट आएगा 930। तो ये इस तरीके से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फिर से समझ लें, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, पहले आप एक प्रॉफिट टेबल बनाएंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में एग्जांपल 4 में था। हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कम करके कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन में से फिर ट्रांसपोर्टेशन कम करके हमने प्रॉफिट टेबल बनाई। फिर प्रॉफिट टेबल के हाईएस्ट डिजिट में से सारे डिजिट कम करके रिलेटिव लॉस या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर तरीका वही है, गूगल से सॉल्व किया, ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया, आंसर लिखते समय वापस प्रॉफिट टेबल यूज़ करनी है। यदि ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो जिसमें सेल दी हो कि आपको क्या है कि सेल को मैक्सिमाइज करना है, तो सेल या प्रॉफिट दिया हो डायरेक्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो उस केस में भी आपको पहले प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है। वही हाईएस्ट डिजिट में से सारे डिजिट कम करके आप जो है कन्वर्ट कर दें, और फिर जब फाइनल आंसर निकालोगे तो वही ओरिजिनल जो आपकी फिगर थी सेल या प्रॉफिट वाली वो आपको यूज़ करनी है। तो एग्जाम्पल आप रिपीट कर लेना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। थैंक यू वेरी मच।